हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल टीम पर। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद्युत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ में सभी फॉर्मूला का भी रिवीजन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए ऑप्शन में क्या पूछा है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इन प्रतिरोधों को 20 ओम और 24 ओम और 30 ओम को। बी ऑप्शन में दिया है समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में सीरीज वाइज जोड़ते हैं, ऐसे करके ये सीधे सीधे जोड़ते हैं प्रतिरोध। ये देखिए ये 20 ओम, ये 24 ओम, ये 30 ओम। देखिए तो ऑप्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं हल। ए में क्या दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 24 ओम, R3 बराबर 30 ओम। अब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला लगा देंगे जिससे हमारा R इक्विवेलेंट निकल आएगा। R इक्विवेलेंट बराबर R1 की जगह 20, R2 की जगह 24, R3 की जगह 30। अब इन सबको जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 20 और 24 44, 44 और 30 कितना हो जाएगा, 74 ओम। तो R1 की वैल्यू, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 74 ओम, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों प्रतिरोध तब। ये हमारे ऑप्शन नंबर ए वाले का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या पूछा है, जब समांतर क्रम में जुड़े हों तब तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए समांतर क्रम में कैसे जोड़े जाते हैं प्रतिरोध। समांतर क्रम में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जोड़े जाते हैं। अब ये 3 प्रतिरोध हैं तो इन्हें समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाएगा। ये दो बिंदु हो जाएंगे ए और बी। यहाँ पे हमारा 20 ओम, ये 24 ओम, ये 30 ओम हो जाएगा। अब देखिए समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए मान रखने पर 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 की जगह 20 ओम प्लस 1/R2 की जगह 24 ओम प्लस 1/R3 की जगह 30 ओम। देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे जो कि आ जाएगा 120। 20 से 120 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 6 बार, प्लस 24 पंजे 120, 30 चौक 120 बराबर 6 5 11 4 15 बट्टे 120। अब देखिए 15 से 120 8 बार, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/8। फिर ये गुणा करेंगे तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर 8 ओम। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वैद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ये एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें हमें विद्युत धारा निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद बी बराबर आई आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाकर विद्युत धारा निकाल लेंगे। विभवांतर हमें दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए हल। अब देखिए ये 2 ओम और 3 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 5 ओम। तो एक बार फिर से परिपथ बनाएंगे। देखिए ये ऊपर कितना है
ये है हमारा 5 ओम। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओम। ये इधर जुड़ा है 1.5 ओम। यहाँ ये अमीटर लगा है और ये हमारी बैटरी है जो कि 8 वोल्ट की है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालेंगे श्रेणी क्रम वाला। आर इक्विवेलेंट फॉर 2 ओम और 3 ओम के लिए वो कितना हो जाएगा, 2 + 3 बराबर 5 ओम। अब देखिए, अब ये 5 ओम और 5 ओम ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट 5 ओम और 5 ओम के लिए निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 + 1/5 बराबर 2/5 ओम। तो देखिए आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इनके लिए, आर इक्विवेलेंट 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे कर देते हैं 1 से रिप्रेजेंट। तो आर इक्विवेलेंट 2 बराबर 5/2 ओम। देखिए एक बार फिर से अब परिपथ को रीड्रॉ करेंगे जिससे कि ऐसा ये परिपथ हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5/2 ओम। ये हमारा कितना है, 1.5 ओम। यहाँ ये अमीटर लगा है, ये बैटरी लगी है 6 वोल्ट की। अब देखिए, अब ये 5/2 ओम और 1.5 ओम ये क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो ये फाइनली आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा, फिर से श्रेणी क्रम में ये लगे हैं, तो आर इक्विवेलेंट बराबर 5/2 ओम प्लस 1.5 ओम। देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 ओम प्लस 1.5 ओम। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा हमें, आर इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम मिल जाएगा यहाँ से। ये हमारा फाइनली आर इक्विवेलेंट आ गया है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, हमें विद्युत धारा की गणना करनी है। तो आर इक्विवेलेंट 4 ओम आ गया, विभवांतर कितना है, V बराबर 6 वोल्ट। अब लगा देंगे फॉर्मूला, V बराबर I आर इक्विवेलेंट से, ये फॉर्मूला लगा देंगे, V की जगह 6 वोल्ट बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट की जगह 4 ओम। ठीक है, अब देखिए I बराबर 6/4 एम्पियर में आएगी, इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो I बराबर कितनी आ जाएगी, 3/2 एम्पियर बराबर 1.5 एम्पियर। यही हमें क्वेश्चन में निकालनी थी, विद्युत धारा की गणना करनी थी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। ए में क्या दिया है, ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। देखिए ये एक परिपथ दिया है, इनमें ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, पहले ऑप्शन में दिया है। दूसरे में क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तीसरे ऑप्शन में 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए परिपथ से देखते हैं, ए और बी बिंदुओं के बीच में ये प्रतिरोध लगे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर क्रम में कौन कौन से लगे हैं। ये 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में है, तो सबसे पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हल देखिए, इनके लिए 1/R इक्विवेलेंट 1 बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 बराबर 1। तो आर इक्विवेलेंट 1 का मान क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए इन दोनों की जगह आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम का।
1 ओम प्लस ये वाला 1 ओम प्लस ये 3 ओम, ये तीनों किसमें, श्रेणी क्रम में। तो इनके लिए आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 3 ओम प्लस 1 ओम। अब देखिए 3 ये 1 ये, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आया है, 1 ओम ये वाला, तो ये वाला 1 ओम कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 1 5 ओम। तो फाइनली हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 ओम, जो कि ए और बी बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। ये ऑप्शन नंबर ए में यही निकालना था, ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना था। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो हमारा आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया कितना, आर इक्विवेलेंट बराबर 5 ओम। हमारी बैटरी कितने वोल्ट की लगी है यहाँ पे, V बराबर 6 वोल्ट की। तो अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, V बराबर आई आर, V बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से धारा निकलेगी, देखिए V की जगह 6 बराबर आई, आर इक्विवेलेंट की जगह 5, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 एम्पियर। तो I बराबर, ये 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 1.1 बचेगा, 5 दूनी 10। ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन 3 में क्या पूछा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, अब इसमें धारा कितनी निकल गई हमारी, धारा आई है 1.2 एम्पियर, यानी कि ये 1.2 एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है, 1.2 एम्पियर, जो कि 3 ओम के प्रतिरोध से भी होकर जा रही होगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, विभवांतर। तो एक बार फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर आई आर का। अब देखिए V निकालना है, I कितनी जा रही है इसमें से, 3 ओम के प्रतिरोध में से 1.2 एम्पियर, R कितना है 3 ओम, तो V कितना आ जाएगा 3.6 वोल्ट। ये ऑप्शन नंबर 3 का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्युत बल्ब पर 60 वॉट 220 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी है वो सबसे पहले नोट करेंगे। देखिए जो बल्ब है उस पर क्या लिखा है, 100 वाट 200 वोल्ट, यानी कि बल्ब की जो पावर है P बराबर वो दी है हमें 100 वाट। अब देखिए विभवांतर कितना दिया है, जो बल्ब पर अंकित है 200 वोल्ट। अब देखिए इसमें क्या दिया है आगे क्वेश्चन में, इसे 200 वोल्ट में से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसमें प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर V² अपॉन R। ये पावर और वोल्टेज और प्रतिरोध रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है। तो ये लगाएंगे, देखिए P की जगह 100 वाट बराबर V की जगह 200 इंटू 200, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, अपॉन R। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, R बराबर कितना आ जाएगा हमारा 400 ओम। ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसमें प्रतिरोध पूछा था, ये प्रतिरोध हमारा आ गया। देखिए इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करनी है। अब हमें करनी है धारा की गणना। प्रतिरोध हमारा आ गया, तो विद्युत धारा के लिए क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर I² इंटू आर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि पावर, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है। ये सूत्र है से। देखिए P कितना है 100 वाट बराबर I हमें निकालना है I² इंटू आर की जगह 400। अब देखिए ये इधर आएगा तो 100 अपॉन 400 बराबर I²। देखिए ये
0 से 0 कट जाएगा, आई स्क्वायर बराबर 1/4, आई बराबर इधर अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो 1/4 अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा, कोष्टक से बाहर आएगा 1/2 एम्पियर। तो धारा का मान कितना आ जाएगा, आई बराबर 2 से इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये हमारी करंट आ गई। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इसमें रेजिस्टेंस और करंट पूछा था, ये देखिए, इसके प्रतिरोध और धारा की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो जानकारी दी है उसे नोट करेंगे, उसके बाद आगे सवाल सॉल्व करेंगे। प्रतिरोध आर कितना दिया है, आर बराबर 10 ओम। धारा कितनी दी है, आई बराबर 15 एम्पियर। और समय कितना दिया है, टाइम टी बराबर 30 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, 30 इंटू, ये मिनट है, 30 इंटू 60, ये सेकंड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो ऊष्मा हीट H बराबर, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सूत्र H बराबर आई स्क्वायर आर टी से, H बराबर आई कितना दिया है, 15 एम्पियर, आर कितना है, 10 ओम, टी कितना है, 1800 सेकंड। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 18,000, ये 10 का 18 में कर देंगे। देखिए, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 18,000, ये हो जाएगा हमारा 2,70,000। ये किस में आएगी, जूल में। अब इसे हम किलो जूल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 किलो जूल। ये हमारी ऊष्मा आ गई 270 किलो जूल, जो कि क्वेश्चन में पूछी थी। देखिए क्या पूछी थी, 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पूछी थी, जो कि आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। 2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या जानकारी दी है, हल, प्रतिरोध आर बराबर 2 ओम प्रति सेकंड, यानी कि समय कितना दिया, टी बराबर 1 सेकंड, 200 जूल ऊष्मा, हीट कितनी दी है, H बराबर 200 जूल, ये ऊष्मा दी है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए, विभवांतर निकालने के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जिससे कि हमारी धारा आएगी। उसके बाद V बराबर आई आर का फॉर्मूला लगाकर हम विभवांतर निकालेंगे। तो चलिए, H का मान कितना दिया है, 200 बराबर आई स्क्वायर आर की जगह 2, टी की जगह 1 सेकंड। अब देखिए, 2 से ये 100 बार कट जाएगा, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 100 बराबर 10 एम्पियर। अब यहाँ से V बराबर आई आर का फॉर्मूला लगा के विभवांतर निकालेंगे। V बराबर आई आर, V बराबर आई की जगह 10, आर की जगह 2, तो विभवांतर कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। यही हमारा आंसर है, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 110 वॉट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा की गणना कीजिए। अब देखिए हल, सबसे पहले जो जानकारी दी है उसे नोट करेंगे। क्या दिया है, 110 वॉट का, यानी कि बल्ब की पावर दी है, पावर बराबर 110 वॉट।
विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, विभवांतर कितना दिया है, V बराबर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर VI। ये पावर और वोल्टेज और करंट में रिलेशन होता है, ये सूत्र है। सूत्र P बराबर VI से, अब देखिए पावर की जगह क्या रखेंगे, 110 वाट बराबर V की जगह 220 इंटू करंट की जगह I। अब देखिए 110 अपॉन ये बट्टे में आएंगे 220 बराबर I। 110 से 220 दो बार, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 1/2 एम्पियर, I बराबर 0.5 एम्पियर। ये विद्युत धारा आ गई जिसकी गणना करनी थी, धारा की गणना करनी थी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 6 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या जानकारी दी है हमें, सबसे पहले नोट करेंगे हल। पावर दी है P बराबर 200 वाट। अब समय कितना दिया है, T बराबर 10 घंटे। ₹6 प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा निकालनी है हमें, H बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, ये पावर का होता है, ये यहाँ होता है वर्क W, जो कि वर्क या हीट, ये एक ही बात होती है इसमें। देखिए P बराबर H/T लगता है जब हमें हीट और पावर में रिलेशन पूछा हो तब, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए H बराबर PT, देखिए H बराबर P की जगह 200 वाट, समय कितना है 10 घंटे। अब देखिए ये हो जाएगा 2000 वाट इंटू घंटा, ये हमारी ऊर्जा आ गई एक दिन के लिए। 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। अब देखिए एक दिन में इतनी ऊर्जा खर्च होती है हमारी रेफ्रिजरेटर चलाने पर। अब 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो देखिए 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए, रेफ्रिजरेटर चलाने में व्यय ऊर्जा, एक दिन में 2000 वाट घंटा, तो 30 दिन में H बराबर 2000 इंटू 30, यानी कि कितना आ जाएगा 60,000 वाट इंटू घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, किलोवाट आवर में निकालना है, किलोवाट आवर में। तो देखिए इसे वाट घंटा को हम किस में बदलेंगे, किलोवाट में, तो ये हो जाएगा 60 किलोवाट इंटू घंटा। अब ये 60 किलोवाट घंटा हमारी ऊर्जा आ गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में, 30 दिन तक इतनी कुल ऊर्जा खर्च हुई। अब कुल खर्चा कितना आएगा रुपए में, कुल खर्च 60 इंटू 6, क्योंकि 6 रुपये पर यूनिट की दर से ऊर्जा खर्च हो रही है, तो ये हो गई 360 रुपये, इतना हमारा खर्चा है, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले जानकारी दी है उसे नोट करेंगे। हल, विभवांतर V बराबर 3 वोल्ट,
आवेश कितना दिया है, Q बराबर 3 कूलाम, ये दिया है आवेश। और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी कि W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ सूत्र लगेगा V बराबर W अपॉन Q से। V कितना दिया है, 3 वोल्ट, W निकालना है, Q कितना दिया है, 3 कूलाम। अब देखिए ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो W बराबर क्या आ जाएगा, 9 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। अब देखिए ये एक परिपथ बना है जिसमें कि 15 ओम, 15 ओम और 15 ओम, ये 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें विद्युत धारा की गणना करनी है, तो सबसे पहले विद्युत धारा की गणना करने के लिए हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इन तीनों, R1 का मान कितना दिया है, 15 ओम, R2 ये भी 15 ओम दिया है, R3 ये भी 15 ओम दिया है। अब देखिए विभवांतर V बराबर कितना दिया, 10 वोल्ट। अब इनका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद धारा निकलेगी। आई पूछा है इस क्वेश्चन में, तो देखिए समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े हों तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। अब देखिए एलसीएम 15 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 3 से ये कट जाएगा 5 बार, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 5 ओम। अब आर इक्विवेलेंट आ गया तो इससे धारा निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे V बराबर आई आर, V बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट से। तो देखिए क्वेश्चन में V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट बराबर आई हमें निकालनी है, आर कितना है 5, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 10/5, आई बराबर 2 एम्पियर। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या हुआ। अब देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है 3 प्रतिरोधों से जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो जो विभवांतर बैटरी द्वारा लगाया जाता है वही प्रत्येक पर होगा, यानी कि 15 ओम पर भी 10 वोल्ट आएगा, इस वाले पर भी 10 वोल्ट होगा और इस पर भी 10 वोल्ट होगा। अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो विभवांतर समान रहता है, और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो धारा समान रहती है। तो अतः विभवांतर कितना आ जाए, अतः प्रत्येक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट विभवांतर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।